असली धन तो अभी अब हम लोगों ने प्रार्थना में गाया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। संसारी व्यक्ति मम्मी पीछे हट जा। तो संसार के धन से पीछे झूमने लगता है, नाचने लगता है कि मैं बहुत धनवान हो गया। और जो धन तुम्हारा मरगट तक मिल जाएगा उस पर हम गुमान करते हैं, अहंकार करते हैं। और मीराबाई क्या कह रही है? पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो हमने ऐसा धन कमा लिया जो मृत्यु भी उससे नहीं छीन सकती। शब्द महापुरुष फरमाते हैं कि संसार की दौलत तो कमाओ ही, उसमें कमाने में कोई हर्ज नहीं है। उसके साथ साथ वो भी दौलत तो कमाते रहो जो हमारे मरगटा के बाद भी हमारे साथ जाएगी। क्योंकि संसार का तो नियम है कि यहाँ आप जब तक किसी के काम की हो तब तक आप सबके अच्छे हो, जब तक आप किसी के काम के नहीं हो तो सब बुरे हो। तो क्यों ना हम वो इस कंडीशन आए कि वहां तक बुराई तक चीजें पहुंचे, उससे पहले परमात्मा की शरण गए लें, भगवान की शरण गए लें। तो भगवान, क्योंकि संसार के लोग का स्वभाव है वो करके भूल जाता है, लेकिन भगवान का अगर तुमने 1 मिनट 2 मिनट स्मरण किया है तो वो कभी नहीं भूलते। वो तुम्हारा ब्याज लगा के देते हैं जो तुम कर रहे हो, जो अच्छे काम कर रहे हो। तभी तो कहते हैं कि जो भी आप काम करो उसको भगवान से जोड़ दीजिए। भजन कर रहे हैं तो भगवान से जोड़ दीजिए। अगर धन कमा रहे हैं जिन्हें भजन करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वहाँ कहीं भी समाज सेवा के काम हो, अच्छे काम हो रहा हो, वहाँ अपने धन का थोड़ा बहुत हिस्सा वहाँ जरूर लगा। बहुत से लोग कहते रहे तो ऐसा ही हो रहा है, धन कमा क्या करेंगे। अरे वहाँ जी तो देखो, आपके 150 रुपए से कुछ नहीं होने वाला था, लेकिन ऐसे ही 150 से अगर हर आदमी देता है तो वहाँ का जो होता है, जो मानव कल्याण के काम होते हैं या किसी भलाई का काम हो रहा हो, किसी गरीब बच्ची की शादी रुकी हो, तो वहाँ पर करे आएंगे सब अपने ऐड होते हैं परमात्मा के। जब उसके अदालत में जीत जाता है तो अपन लोगों ने भजन नहीं कर पाया तो परमात्मा आपसे नाराज नहीं होगी। आपके पास जो चीज थी आपने उसको सब चीजों से जोड़ा, जिससे आप ऐसे धनवान व्यक्ति है, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, भजन नहीं कर पाते, माला नहीं फेर पाते, लेकिन वो कितना दान पुण्य करते हैं शायद ये अपन नहीं कर पाएंगे। अबे हरिद्वार में महात्मा जी के पास एक सेठ जी है, वो 2 करोड़ रुपए दान दे गए, भागवत गीता दे गए और 2 करोड़ रुपए दान दे गए। तो नहीं सेठ जी अपना नाम तो लिखवा जाए, नाम हमारा कुछ नहीं है, तुम तो ये वैसे ही दे दो। और जितने लोग आए जरूरतमंदों की यहाँ से मदद कर। ऐसे होते हैं दानवीर के, उन्हें बता ही नहीं पड़ता कि महात्मा सभी लोग भजन नहीं कर सकते, लेकिन सभी लोग धर्म से जुड़ तो सकते हैं। और धर्म का मतलब ये नहीं कपड़े पहन लेना या तिलक लगा लेना या केवल जय गुरुदेव चिल्लाने से आप धार्मिक हो जाओगे, नहीं। धर्म को अपने वास्तविकता में समझना पड़ेगा कि केवल सत्संगियों के सामने हमें अच्छा नहीं बनना, बाकी हम संसारी लोगों से भी मिले तो हमें वही भाव से मिलना है कि जे भी सब मालिक की प्यारे हैं, भगवान की प्यारे हैं। क्योंकि हमारा बिहेवियर बताता है, हमारा व्यवहार बताता है कि वास्तव में हम धर्म से जुड़े हुए हैं, किसी संस्था से केवल ऊपरी तौर पर जुड़े हुए हैं। बहुत से सत्संगी आप आश्रम पर जाते हो तो केवल नाम के लिए जुड़े गए हैं, बस व्यवहार से नहीं लगते किसी प्रकार के सत्संगी। सत्संगी हो तो वाणी से, प्रेम से और सेवा से, हर चीज से झलकना भी तो चाहिए कि आप सत्संगी हो। केवल नाम के ही रह गए, जो नाम के रहते हैं वो फिर किसी काम के नहीं रहते। तो काम को बनना है हमको, राम को नहीं बनना। क्या नाम के है कि हम राम को मानते हैं, हम कृष्ण को मानते हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, हम जय गुरुदेव को मानते हैं, लेकिन कर्म करने में हम 1 नंबर है बिल्कुल। फिर कहते हैं अरे हमने तो खूब पूजा करी, खूब सेवा करी, लेकिन हमें गलत क्यों मिल रहा है? क्योंकि तुमने केवल दिखावा किया, सच्चाई कुछ नहीं की। कल मैं अष्टावक्र गीता पढ़ रहा था तो वहां में उन्होंने अष्टावक्र जी ने बताया वास्तविकता में ज्ञान क्या होता है। वो अष्टावक्र जी थे, अपने नाना ही को पिता समझ लिया उन्होंने कि बचपन में उनके पिताजी खत्म हो गए तो नाना ही को पिता मान लिया। उनके नाना ने उनको गुरुदक्षिणा दी, साधना करवाई, शास्त्रों का ज्ञान दिया। तो जब वो बड़े हो गए तो सभी लोग उनसे हंसने लगे कि जी आपके पिता नहीं है, इनकी गोद में आप बैठ रहे हो, ये तो आपके नाना जी हैं, आपके पिता तो पता नहीं कहाँ गए, मर गए कि जिंदा है। तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरे पिता कहाँ है? सभी लोग मुझ पे हंसते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, कहाँ है, मर गए कि जिंदा है। तो पहले तो माता जी ने बताया नहीं। जब उन्होंने हाथ पकड़ ली कि नहीं मुझे अपने पिता के बारे में जानना ही है कि मेरे पिता कौन थे, तब उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिताजी की एक
ऋषि थे, एक ज्ञानी पुरुष थे, लेकिन बंधक नाम के ऋषि थे, उनसे शास्त्रार्थ करने गए राजा जनक के यहाँ, तो शास्त्रार्थ में वो हार गए थे। तो बंदी ऋषि ने उनको सजा दे दी कि जल समाधि ले दो, और उन्होंने जल समाधि ले ली और वो मर गए। तो उन्होंने वहां से हट पकड़ लिया कि अब तो मेरे जीवन का लक्ष्य बन गया है, जब तक मैं बंदी ऋषि को शास्त्रार्थ में नहीं हरा दूंगा तब तक मेरा सुकून और चैन नहीं मिलेगा मुझे। तो उनकी माता जी कहने लगी, बालक इस प्रकार की हट मत पकड़ो, बंदी ऋषि बहुत ज्ञानी है और तुम महज 12 साल की हो अभी। तो वो नहीं माने कि नहीं माता जी, मुझे तो शास्त्रार्थ करने जाना है, अगर मर जाऊंगा तो समाज ये कहेगा कि पिता की इज्जत के लिए बेटा मर गया, अगर जीत गया तो पिता के अपमान का बदला उन्होंने ले लिया। तो वो जब अपने नाना जी से मिलने गए गुरु आदेश के लेने के लिए कि नाना जी, गुरु जी मुझे शास्त्रार्थ करने जाने दीजिए, तब वो कहते हैं कि नहीं बच्चा, तुम उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए बहुत छोटे हो। तो उन्होंने इतना अच्छा उत्तर दिया, अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, गुरु कृपा ही मेरे ऊपर इतनी बड़ी कृपा है कि मैं सहज ही उनको हरा दूंगा। तो जब गुरुदेव ने देख ली कि जा पर कि अपने दम पे नहीं जा रहा, ये मेरे आशीर्वाद के दम पर जा रहा है, तो उनके नाना जी ने ये आशीर्वाद दे दिया, उन्होंने अपना पुत्र भेज दिया। तब जब माँ शास्त्रार्थ करने गए तो वो पहले तो उनको घुसने नहीं दिया जा रहा कि वो 12 वर्ष के बालक थे और बंदी ऋषि बहुत ज्यादा ज्ञानी थे। तो वो कह रहे हैं, तुम भला बालक, ब्राह्मण बालक, तुम क्या शास्त्रार्थ करोगे, उनसे अच्छे शास्त्रार्थ नहीं जीत पाए तो तुम कहाँ जीतोगे। तो उन्होंने कही, क्या धर्म सभा में भी उम्र की जरूरत पड़ती है, जो भजन हम करते हैं तो बहुत से लोग कहते हैं अरे मेरे बूढ़े तो हो जाओ, अब जवानी में क्या करोगे भजन करके। अरे भैया बुढ़ापा देखा किसने, गारंटी क्या है, आप तो वैसे भी किसी की गारंटी नहीं है, एक्सीडेंट हो रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, तमाम तरह की बीमारियां, कोई गारंटी नहीं है कि बुढ़ापे में आप करोगे या नहीं करोगे। तो उन्होंने कही, क्या राजा जनक के यहाँ उम्र देख के शास्त्रार्थ करते हैं क्या बंदी ऋषि। तो राजा जनक जी ने सुन लिया तो कोई ज्ञानी पुरुष आया, उन्हें द्वारपाल अंदर आने थे। तो जब वो अंदर गए तो बंदी ऋषि ने तो कही, जय मेरे हनुमान जी, जय मेरे काली माता, जय मेरे शंकर जी, वहां जितने सबको बुला लिए कृपा। और अष्टावक्र जी ने हाथ जोड़े कि मुझ पे तो मेरे गुरु का ही आशीर्वाद हो। तो जब शास्त्रार्थ हुआ उनसे तो बंदी ऋषि उनसे हार गए। तो उन्होंने कि मैं अपनी हार कबूल करता हूँ और मैं जल समाधि भी ले लूंगा। तो उन्होंने कही कि आचार्य, मेरा उद्देश्य तुम्हें जल समाधि का देने का नहीं है, मेरा उद्देश्य ये है कि आप जो ज्ञान बांट रहे हो, शास्त्रार्थ कर रहे हो, शास्त्रों का उपयोग तलवार की तरह मत कीजिए। आपकी वजह से जब कितने निर्दोष लोग मारे गए आपके शास्त्रार्थ के चक्कर में, अगर आप उन्हें हरा भी देते तो माफ करने की भी तो आपके अंदर बड़प्पन होना चाहिए। अगर आप संत हो, आचार्य हो, तो आपके अंदर एक चीज कॉमन होना चाहिए कि माफ कर देना किसी को। अगर कोई भी चीज को आप पकड़े ही बैठे रहोगे तो आप कैसे महात्मा हो। तो उन्होंने छोटे से बालक, आज आपने हमें बहुत बड़ी ज्ञान की सीख दी है। तो अच्छी होती है गुरु कृपा, अगर जब कोई शिष्य ठान लेता है और उसे पता है कि मेरे ऊपर गुरु की कृपा है, तो उसके लिए कोई भी काम बड़ा नहीं है, कोई भी काम कठिन नहीं है। कठिन जब तक है जब तक उस पर गुरु का आशीर्वाद नहीं है, गुरु की कृपा नहीं है। गुरु की कृपा कब बसती है, जब हम गुरु के बताए मार्ग पर चलते हैं। जैसे गुरु महाराज ने छल प्रपंच मत करना, बच्चा आए जाएगा सत्कार करना और सभी में मेरे को ही देखना। केवल ये नहीं कि मंदिर में गए, आश्रमों में गए, वही गुरु महाराज को देख रहे वैसे सब जगह भूल गए। वो तो सब जगह है, तो मन की जाना, मन की जाना चित्त की चोरी, और बात साहब से क्या छिपाओ जाके हाथ में डूरी। जो तुम्हें सांसों की पूंजी दे रहा है, तुम्हारे एक एक कर्म को HD कैमरा में रिकॉर्ड कर रहा है, क्या तुम उससे बच जाओगे। अगर तुम झूठी भी बोले तो दिखा देगा इसलिए को तुझे कर रहे हो, माँ कैसे कहोगे नहीं कर रहा। इसलिए जब गलती सबों से होती है, लेकिन परमात्मा को उनको नौचावर करते हैं, परमात्मा हम तो ऐसे हैं, अगर आपको स्वीकार करना तो ठीक, नहीं करना तो। कई महापुरुष ऐसे थे जैसे वाल्मीकि जी थे, उंगली माल थे, उनको तो आदमी को लूटते थे, मारते थे, काटते थे उनको, लेकिन उनका भी हृदय परिवर्तन ऐसे हुआ कि वाल्मीकि जी ने राम को पा लिया, उंगली माल ने बुद्ध की शरण में जाके उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जब उंगली माल के ऊपर पत्थर बरसा है लोगों ने, तो उंगली माल कह रहा था कि पहले मैंने लोग मारे थे, अब जब मुझ पे वो मार रहे हैं तो इसमें क्या, तो आदान प्रदान की बात है। तब बुद्ध ने कही कि अब तुम सही ज्ञानी हो,
ज्ञानी का मतलब ये नहीं है जब विपरीत परिस्थिति आती है। जैसे गुरु महाराज कहते थे कि बच्चा मैं आप लोगों को सत्संग सुनाता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग तो मुझे ज्ञानी समझते हो। जब मैं शहर और महानगरों में जाता हूँ सत्संग करने, तो बहुत से लोग गाली भी देते हैं मुझसे, तो हमें तो वो भी सुनना पड़ता है। केवल महात्मा का मतलब ये नहीं है सम्मान के लिए महात्मा में खड़े हुए फूलमालाओं के लिए। गुरु महाराज ने गाली भी बहुत सही, अपमान भी सही लोगों को, लेकिन महात्मा जी का चिंता करते हैं कौन हमसे क्या कह रहा है। उन्हें तो काम करना है, जीव का कल्याण करना है, तो किसी ना किसी बातें करेंगे चाहे कुछ हो जाए संसार में। ऐसे ही आप लोग जब अपने जीवन में नियम बना देंगे नहीं मुझे को भजन करना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप भजन कर सकते हो। और आपको नहीं करना है तो आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ लोगे, मैं आज थक गया हूँ, आज बहुत सारे काम थे। जैसे संसार के काम किसी के लिए नहीं रुकते, संसार में आना जाना लगा हुआ, कोई मर रहा तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा, कोई जिंदा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो तुम काम करोगे भजन करोगे वही तुम्हारे संग जाएगा। ये बेटा बहू जे किसी के लिए संग नहीं जाएंगे, और ना किसी के। हम तो जैसे एक दूसरे के कर्मों के यहाँ से बैठे हैं कि जो पुत्र बन गया तुम्हारा वो भी कर्मों से बन चुका है, जो रिश्ते नाते बने हैं ये भी हमारे कर्मों का आदान प्रदान करने के लिए रिश्ते नातेदार बने हुए हैं। जब कर्मों का आदान प्रदान खत्म हो जाता है तो रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए सच्चा रिश्ता जोड़ना है तो अपने गुरु से जोड़ो, उस परमात्मा से जोड़ो जो कभी रिश्ता जोड़ने के बाद तुम्हें छोड़ेगा नहीं। और झांके रिश्ते तो ऐसे है जब आप किसी के काम के नहीं हो तो राम के तो हो, लेकिन किसी के काम के नहीं है। जो राम का हो गया है तो वो सबके काम का हो गया है। तो आप जो खुद डिसाइड करो कि हमें किसका होना है, संसार का होना है, तो संसार का तो नियम ऐसी रहता कि यहाँ आप किसी को सुख सुविधा में चीज दे रहे हो तो कहते हैं नहीं कि पत्नी भी पति की तभी रिस्पेक्ट करेगी जब वो पैसा कमा के लाएगा। अगर पैसे कमा के नहीं लाएगा, घर पे ही बैठा रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो ना तो हमारे बच्चे इज्जत करेंगे ना पत्नी इज्जत करेगी, कोई इज्जत नहीं करेगा। तो वैल्यू किसकी है? पैसे। संसार का नियम है, यहाँ तो सीधी सी बात है, जिसके पास पैसा होगा उसको लोग पूछेंगे। और भगवान का नियम जो है, भगवान के यहाँ भी नियम है, जैसे अपने यहाँ पैसा होगा तो पूछेंगे लोग, भगवान के यहाँ जो है कि तुम भजन करोगे तो तुम्हें पूछेगा। तो आपको संतुलित बना के रखना है कि संसार को भी नहीं छोड़ना है और भगवान का भजन भी करना है, दोनों चीज को साथ लो। जब पूर्ण तरीके से आप भजन में लीन हो जाओगे फिर आपको किसी चीज की चाहना नहीं रहेगी, जो मिल जाए उसमें खुश रह जाओगे। जब तक तुम अपनी इच्छा उछोड़ो, जैसे गुरु महाराज से जुड़ने के बाद भी लोग अपनी इच्छा पहले उछेड़ते हैं। जैसे कोई प्रवक्ता सत्संग दे रहे हैं तो कह तो रहे हैं गुरु महाराज की बातें भी कर रहे हैं, लेकिन वो जा किस भाव से रहे कि मेरा मान सम्मान हो जाए, मुझे लोग मानने लगे, मेरा प्रचार कैसे ना कैसे हो जाए। इसलिए तो सच्ची बात को समाज तक नहीं पहुंचा पाते, उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते, उनके अंदर मेरा लगा हुआ है। संत कबीर कहती है कि जब तक तुम्हारे अंदर जे लगा हुआ है मेरा, तब तक वो मालिक वो खुदा परमात्मा तुम्हारे अंदर कैसे उतरेगा? कि तुम्हारे अंदर तो मैं बैठा है पहले। जब मैं खत्म हो जाती है फिर वही है और बाकी अलावा कुछ है ही नहीं। सब संसार में परमात्मा ही है, लेकिन वो आंख तो देखने वाली। जब आंख पैदा हो जाती है तो सब जगह वही दिखता है, और आंख नहीं है तो सामने बैठा रहेगा तब भी नहीं दिखेगा। तो भजन क्या करता है? भजन वो हमें आंख देता है कि सही और गलत कौन। अब बहुत से लोग कहते हैं, कुछ लोग में वैसे बताए तो कहते हैं भैया कुछ जानते हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम भजन करने लगोगे तो आदमी का चेहरा देख के अपने आप पढ़ लोगे कि आदमी कैसा है। थोड़ा नेक्स्ट तुम्हारे संग बैठे हो देगा तुम्हारा पढ़ लोगे कि आदमी कैसा है। तो किसके प्रताप से? भजन तुम्हारी आंखों को निर्दोष कर देता है, वो माया के पर्दे हटा देता है और वो आदमी को तुम देख सकते हो कि आदमी कैसा है। गुरु महाराज देख तो लेते लेकिन कहते नहीं, क्योंकि अपमान करना संतों का नहीं काम है। जो अपमान कर देना संतों का काम है, उसके जो अवगुण है उसके अंदर उनको धीरे धीरे खत्म करके निर्मल करके भजन लगाते। वही संतों का काम है। आज के तथाकथित लोग है, आपने कह दी कि महाराज ये काम कर रहे हो तो वो तुमसे लाठी लेकर पीछे पड़ रहे हो, अरे तुम पापी हो। लेकिन महात्मा तो पापी को भी स्वीकार लेते हैं और धर्मात्मा को भी स्वीकार लेते हैं कि महात्मा का हृदय विराट रहता है। क्योंकि हम जब गुरु महाराज से मिलने गए, वहां से पहले तो सभी अज्ञान ही थे, कुछ जानते नहीं थे, लेकिन गुरु महाराज ने भगाया तो कोई नहीं था, सबको हृदय से लगाया, सबको ज्ञान दिया। जब ज्ञान दे दिया सबको भजन में लगा दिया, कोई तो सच्चे संत है। अगर हमारे पास कोई आए, किसी भी संत के कुछ पास आए तो दूध का धुला तो आज दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन महात्मा उसको धीरे धीरे निर्मल उसको करके और भजन में लगाते हैं, सतमार्ग में लगा देते हैं। तभी तो मानवता आगे बढ़ेगी, भाईचारा आगे बढ़ेगा। धर्म के नाम पे पता नहीं क्या कर रहे हैं, ऊंच नीच की भावना है, हिंदू मुसलमान की, गरीब अमीर की है,
परमात्मा ने बनाने वाले ने भेद नहीं किया तो हम क्यों भेद कर रहे हैं? इसका मतलब कहीं ना कहीं बनाने वाले से ही बड़े बनना है, इसलिए तो भेद है। अगर हम जात पात नहीं कर रहे तो अमीरी गरीबी तो होगी। अरे जो गरीब है जो हमारे कोई काम का नहीं, यार मैं अमीर हूँ मैं स्पेशल, स्पेशल कुछ नहीं है। वो कहता नहीं है कि जात पात पूछे नहीं कोई और हरे को वजह वो है कोई। वही जो भगवान से प्यार करता है, उनका भजन करता है, वो उनका ही स्वरूप हो जाता है। उनके अंदर कुछ भी नहीं बचा है। जब कुछ भी नहीं बचा तो भाई उनके मुखारबिंद से, उनके वाणी से परमात्मा बोलते हैं, और परमात्मा जब उनके अंदर उतर जाते हैं तो समाज अपने आप सुधरने लगता है। जैसे प्रेमानंद महाराज है, तो जब वो खुद ज्ञान प्राप्त नहीं करते तो उनकी बात कैसे सुनता? उन्होंने खुद ही प्राप्त किया था। दूसरे ये संत क्या करते हैं कि संत वही बात लोगों से बोलते हैं जो जिस पर वो खुद अमल कर रहे हैं, और आगे कथा करते लोग खुद वो अमल नहीं कर रहे किसी बातों पर, दूसरों से उम्मीद रख रहे हैं दूसरा करे, वो मानेगा ही नहीं तुम्हारी बात। और संत क्या है कि वो पहले प्रैक्टिकल अपने ऊपर करके देखते हैं। वो कहते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करो, इसका मतलब वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं भजन करो, तो इसका मतलब वो 8-8 10-10 घंटे भजन करते हैं। तब तुमसे कहना है कि तुम आधे घंटा 5 मिनट करो भजन। जब कोई नहीं करेंगे तो तुमसे कैसे कहते? जब वो गुरु महाराज 18 घंटे साधना करते थे तब तो मैं 1 घंटे का समय दिए का बच्चा 1 घंटे तो निकाल ही लेना अपने, तब वो कह पा रहा है। अगर वो भजन नहीं करते तो तुम कैसे सुनते उनकी बात? इसलिए ज्ञानी पुरुष की तो हर कोई बात सुनेगा, लेकिन अभिमानी पुरुष की कोई नहीं सुनता। तो हमें ज्ञानी बनना है, अभिमानी नहीं बनना है। और हमारे आसपास जो भी व्यक्ति रहते हो तो समझाने जाओ तो जबरदस्ती किसी को समझाना नहीं, समझाना अपना काम है, मानना ना मानना उसका काम है। नहीं तो तुम उसे समझाने के चक्कर में अपना ही भजन छोड़ दो। बहुत से सत्संगी ऐसे हैं कि उन्हें को मुर्गा मिल जाता है समझाने के लिए, तो बात समझाने के चक्कर में अपना भजन मजान सब कुछ छोड़ देगा, भाई ये समझाने में लगा है। उसको ऐसे कोई व्यक्ति नहीं समझता। समझना वो समझ जाएगा, एक बार में समझ जाएगा। जिसको नहीं समझना तुम बार बार समझाते रहो वो नहीं समझेगा। तो जहाँ भी आपके आसपास लोग रहते हो तो सभी से ये कह दी कि आप किसी भी देवी देवता को मत छोड़िए, लेकिन आप ये तो पूछिए कि कोई किसी भी देवती देवता नहीं कहते कि आप मांस खा लिए या तुम गलत काम कीजिए, दारू पीजिए। तुम कह रहे जब तुम देवी देवता के बताए रास्ते पे नहीं चलोगे तो कहाँ के देवी देवता तुमसे प्रसन्न होंगे? जब उनके बताए रास्ते पे चलोगे तभी तो प्रसन्न रहेंगे। तो आज की वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। अगर कहने सुनने में कोई भी गलती हुई हो तो अपना बेटा अपना छोटा भाई समझ के माफ कर देना। जय गुरुदेव, जय